इंस्टा, फेसबुक मतलब जो भी डिजिटली वर्क है वो भी होता है, लेकिन मतलब ओरिजिनल काम है जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पे आप लोग मतलब गूगल क्रोम कहीं पे सर्च करके आप विजिट कर सकते हैं देव डिजिटल मीडिया डॉट इन। और जो भी वो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको हर हर मंथ के 3 या 5 तारीख को पेमेंट शो होगा, और वो 7 तारीख को उसको विड्रॉ भी कर सकता है। मतलब कंपनी के लिए कोई कितना भी बड़ा सिंगर हो, कितना भी छोटा सिंगर हो, कोई पे नहीं करना है, एकदम मतलब फ्री है वो। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवव्रत डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर है देवव्रत विक्रांत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके कंपनी में क्या क्या काम होती है और कैसे काम होती है। सबसे पहले ये बताइए, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। और जैसे हमारी कंपनी में जो भी मतलब देव डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो मतलब हम लोग का जो ओरिजिनल वर्क है वो सॉन्ग म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो कि अभी अभी ऑफिस हमारा लखनऊ में है। तो मतलब हमारा जो कंपनी है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और भी मतलब जो भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे होता है, जैसे हुआ इंस्टा, फेसबुक मतलब जो भी डिजिटली वर्क है वो भी होता है, लेकिन मतलब ओरिजिनल काम है जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। जहाँ पे आप लोग मतलब गूगल क्रोम कहीं पे सर्च करके आप विजिट कर सकते हैं देव डिजिटल मीडिया डॉट इन। वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और हमारी टीम का भी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। तो आपके टोटल टीम मेंबर कितने हैं? कितने टीम मेंबर हैं आपके? हमारी टीम में अभी तो लगभग 11 लोग हैं, जिसमें टीम एड चिकू जी हैं, और मैनेजर ये अंकिता सिंह है, और एचओडी वो ये अजीत सचदेवा हैं। अगर आपके कंपनी से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? हमारी कंपनी से जैसे मान लीजिए अगर हमारी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय जुड़ना चाहता है तो उसका तो मान लीजिए एक ये पेपर वर्क होगा। मतलब अगर हमको मतलब ये ज़रूरत है तो उसके रिगार्डिंग करेंगे ना। और मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट जुड़ना चाहता है तो वो विजिट कर सकता है ना, ये गूगल और क्रोम पे ये देव डिजिटल मीडिया डॉट इन। तो वहाँ पे एक हमारा वेबसाइट खुल के आएगा जहाँ से वो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। और जो भी वो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको हर हर मंथ के 3 या 5 तारीख को पेमेंट शो होगा, और वो 7 तारीख को उसको विड्रॉ भी कर सकता है। जुड़ने के लिए कुछ पे भी करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हमारे मतलब कंपनी के लिए कोई कितना भी बड़ा सिंगर हो, कितना भी छोटा सिंगर हो, कोई पे नहीं करना है, एकदम मतलब फ्री है वो। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी लोग तो पैसा लेते हैं। तो बाकी लोग लेते हैं ना, तो हमारी कंपनी नहीं लेती है वो। देखिए जैसे बाकी लोग भी नहीं लेते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाइएगा तब आपका लग जाएगा, तो बीच वाला खाता है। बीच वाला खाता जी। है। बाकी कंपनी वाले तो डायरेक्ट बोलते हैं कि इतना पैसा लगेगा, आ जाइए हमारे पास, नहीं लेकिन आप नहीं, बोल रहे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बता रहे हैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोले, अगर आप हमारे डैशबोर्ड से अगर आप सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको अभी बताया ना कि मान लीजिए आप 20 सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आपको उसका पेमेंट जो भी उसका पेमेंट बनेगा हमारी कंपनी आपको देगी, ना कि लेगी आपसे। ये बताइए, लोग कैसे भरोसा करेंगे आपकी कंपनी के ऊपर? तो अब तो मान लीजिए अब भरोसा क्या, मान लीजिए भरोसा तो गूगल पे भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज के लोग कर रहे हैं। तो भरोसा तो करने से भी होगा। मान लीजिए आप कहीं ना कहीं सॉन्ग आप अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, अभी अभी आप कहीं ना कहीं सॉन्ग आपका इंस्टा फेसबुक पे आया होगा किसी ना किसी कंपनी के थ्रू। तो आप जब उस पे भरोसा कर सकते हैं, जबकि आपको हम मतलब गारंटी देते हैं अभी आपको 1 रुपया नहीं मिला होगा वहाँ से। अब हमारी कंपनी से जुड़िए, मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए, कोई पैसा कोई पैसा नहीं। और जो भी आपको डैशबोर्ड दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उस पे आपका जितना रेवेन्यू बनेगा 85% आपको मिलेगा, और 15% हम लोग रखेंगे। अच्छा, आपकी कंपनी की शुरुआत कब हुई? कैसे जर्नी अपना बताइए थोड़ा। जैसे मतलब जर्नी तो पहले मैं वीडियो एडिटिंग करता था। तो स्टार्टिंग दौर दौर में मतलब 2-4 ही वीडियो आ पाते थे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास ना ही कंपनी ना ही ऑफिस था, और ना ही ये क्या बोलते हैं, ना ही मेरी टीम थी खुद की। तो फिर धीरे धीरे वीडियो के बाद मतलब मेरी एंट्री ये डिजिटल के लाइन में हुई। तो फिर यहाँ पे भी स्टार्टिंग पीरियड जो था थोड़ा एवरेज रहा, फिर धीरे धीरे मतलब ये नॉलेज बढ़ता गया। फिर मतलब उस टाइम भी जो था मतलब हम लोग पहले दूसरे कंपनी से काम करते थे, फिर धीरे धीरे अपना हुआ। पहले देव डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड था, तो मतलब वो गवर्नमेंट से टेम्प्रोरी अप्रूव अप्रूव था, मतलब पूरी तरीके से नहीं था। लेकिन अभी कल परसों में देवव्रत डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि मेरी कंपनी है, मतलब पूरी तरह से अप्रूव हो चुकी है गवर्नमेंट से। जी, इतनी कम उम्र में आप एक कंपनी के ओनर हो चुके हैं, मालिक हो चुके हैं, मतलब कैसे आइडिया आया ये आपको? अब मतलब एक होता है ना कि शुरू से मतलब जैसे शुरू में भी मतलब जब स्कूल में भी जाते थे तो मतलब एक मतलब मन में था ये कि मतलब जॉब नहीं करना है हमको। मतलब अभी इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप में भी मतलब अच्छा मिल रहा था। फिर भी मतलब एक था अंदर से कि मतलब जॉब नहीं करना है हमको, मतलब खुद का ही करना है। मतलब छोटा सा ही हो लेकिन खुद का ही करना है।
का ही करना है, हाँ, खुद का किसी ही के अंडर करना काम है। नहीं नहीं, करना। अंडर नहीं काम करना है। मेरे अंडर जो जो भी लोग काम करेंगे, अभी तो सारे भाई ही काम कर रहे हैं। मतलब होता है ना, कभी तो स्टार्टिंग है, फिर धीरे-धीरे लोग आएँगे तो मतलब हमारे अंडर में ही काम करेंगे। अच्छा, घर वाले सपोर्ट करते कि नहीं आपके कामों का? नहीं, घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, तभी आज यहाँ पे आए हुए हैं ना। घर वाले को फुल सपोर्ट करते हुँ। हैं। फादर हाँ, फादर फादर सपोर्ट करते फादर हैं। का भी, हाँ। क्या बोलते हैं वो लोग? क्या सलाह देते हैं कुछ या नहीं? नहीं, उन लोग का मतलब कहना है कि जैसे मतलब जो भी काम करो मतलब अपने पैसे का करना, कहने का मतलब है कि मतलब किसी का ₹1 लेना नहीं, ₹2 दे देना। हाँ, किसी का रखना नहीं है, हाँ, रखना नहीं है, भले अपने पॉकेट से दे दो। हमारे पॉकेट से दे दो। अच्छा पिताजी और कुछ क्या-क्या सिखाए आपको बचपन से लेकर के अभी तक क्या सिखाया? कैसे काम करना बेटा आगे किसी को परेशानी नहीं हो, ना आपको परेशानी हो, कैसे क्या सिखाए? नहीं, तो पिताजी जो सिखाएँ उसकी उसके बदौलत नहीं हम लोग यहाँ पे हैं। जैसे मान लीजिए जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे, तो ये नहीं है ना कि आप मतलब कंपनी स्टार्ट किए हैं तो हुँ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफ़िट ही होगा आपका। स्टार्टिंग पीरियड में लॉस भी हुआ था। हुँ, तो स्टार्टिंग पीरियड में जब लॉस हुआ था, जो भी हमारे टीम में अभी 11 लोग काम करते हैं, 11 में से 5-6 भाई हैं और बाकी जो है अंकिता सिंह है जो मैनेजर हैं, और भी 1-2 लड़कियाँ हैं, तो उनको तो पेमेंट करना था, तो हम लोग घर से ही किए। स्टार्टिंग पीरियड में जब मतलब एक होता है ना कि मतलब आपका ये जब नॉलेज नहीं होता है तो उस टाइम कंपनी थोड़ा-सा ये होता है। लेकिन फिर भाई साथ दिए हैं, युवराज सिंह साथ दिए हैं, अजीत सचदेवा साथ दिए हैं और फिर घर से भी सपोर्ट रहा तो फिर हम लोग फिर किए जिस उसको उम्र रिकवर। में आप एक कंपनी के ओनर बन चुके हैं, इस उम्र में बिहार में खास करके आप बिहार से ही आते हैं। जी, बिहार में। बिहार के माँ-बाप तो बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई करो या जॉब की तैयारियाँ करो, लेकिन आप डायरेक्ट अपना कंपनी ओपन कर के आप एक कंपनी के मालिक बन बैठे हैं, मतलब कैसा फ़ील होता है? नहीं, फ़ील तो अच्छा होता है ना, तो जैसे मतलब आज जैसे अगर हम काम भी अभी ना करें, जैसे मतलब सप्ताह में 1 दिन भी अगर हम काम ना करें, फिर भी मतलब जो भी लोग हैं वो काम करेंगे, तो अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा। लेकिन एक स्टार्टिंग पीरियड था जब हम शुरुआत किए थे, मतलब 2-2 दिन, 3-3 दिन मतलब पूरा दिन और रात सिस्टम पे ही बैठे रहते थे। मतलब सुबह में सोते थे और रात में जगते थे। तो वैसा था, तो मतलब उन दिनों से गुज़रने के बाद आज यहाँ लोग पहुँचे हैं ना। मान लीजिए अब आज ही सोचिएगा आप कंपनी बने तो नहीं बनेगा, है ना? नए कपड़े पहनने के लिए पुराने कपड़े में पसीना लाना ज़रूरी होता है, वही चीज़ है। बहुत अच्छी सीख दी है, लेकिन ये बताइए कि बिहार में जो खास करके जो माँ-बाप अपने बच्चों के सपनों को तोड़ना चाहते हैं, खास करके अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो कहते हैं नहीं वो मत करो, पढ़ाई करो। तो उसको आप कैसे मोटिवेट करिएगा अपने जो भी पिता है, माता-पिता उसको कैसे समझाइएगा कि अपने बच्चों को जिधर जाना चाहते हो उधर जाने दीजिए? नहीं, अब देखिए ये भी नहीं है ना कि जिधर जिधर जाने दीजिए उधर जाने दीजिए। मतलब गलत दिशा में नहीं, नहीं, मतलब एक होता है ना। इच्छा जो हो। नहीं, तो मतलब स्टार्टिंग पीरियड में मतलब हमको भी तो यही लगता था कि हम इधर जाएँगे। तो पहले तो वीडियो एडिटिंग करते थे, फिर वीडियो वीडियो एडिटिंग छूटा तो फिर डिजिटल के लाइन में आए। तो मतलब एक होता है ना कि मतलब घर से भी ये थोड़ी था कि भाई बाबू आप करो। मतलब उस अभी भी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर चल रहा है। तो मतलब घर वाले तो इंजीनियरिंग करा रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि हम मतलब माँ-बाप के बोलने से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारा मन है वो मतलब इंजीनियरिंग के बाद करो। अगर उसमें सफलता कर लोगे तो फिर ठीक है। अब मान लीजिए कोई कोई भी मान लीजिए कल हम लोग भी पेरेंट्स बनेंगे तो अपने बच्चों को ये थोड़ी बोलेंगे कि जो भाई बाबू काम है अपना वो करो, जो जिसमें मन लगता है वो करो। मतलब कोई कहीं बच्चा न अगर कहीं बचपन से क्रिकेट खेलना चाह रहा है, उसको शौक है, अरमान है कि हमको क्रिकेटर बनना है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो वो अगर बनना चाह रहा है, अगर माँ-बाप उसको दबा कर कर कोई और दिशा में ले जाए, तो वो क्या सही है? नहीं, देखिए दबाने का नहीं, मान लीजिए माँ-बाप बोल रहे हैं कि नहीं बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। भाई आप इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करिए, डॉक्टर की भी पढ़ाई करिए और साथ में जो आपका है वो उसके बाद उसको रखिए ना, पार्ट टाइम पे रखिए उसको। अब मान लीजिए आपको डांसिंग करना है, क्रिकेट खेलना है, अगर आप चौबीसों घंटा क्रिकेट ही खेलिएगा तो फिर कहाँ से हो पाएगा? ना आप क्रिकेट में जाइएगा, ना आप इधर जाइएगा, तो माँ-बाप भी आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना कि पढ़ाई करो। मान लीजिए अगर आप कुछ करिएगा, आप जो सोचे हैं, अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, तो जो माँ-बाप सोचे हैं वो तो होगा ना। मान लीजिए हम कहीं न कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर हम जो सोचे हैं अगर वो नहीं होता है तो भाई इंजीनियर तो बन गए ना। चलिए, तो हमारे साथ देवव्रत विक्रांत जी थे। इनके बातों को आप लोगों ने सुना, ये अपने जर्नी के बारे में बताया, अपने कंपनी के बारे में बताया और इन्होंने ये भी बताया कि आप हमारे कंपनी में कैसे जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं देना होगा। तो आप कितने सहमत और असहमत है तो इनकी बातों से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। सवालों का जवाब ये विक्रांत जी देंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।